विनीत चौहान जी, आप देश के जाने माने कवि हैं। क्या अल्लामा इकबाल, जिनको ये कोट करते हैं, जो बाद में जो पाकिस्तान बनवाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आज भी कोट किए जाते हैं, भले से उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा हो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गली गली में इमाम पाए जाते हैं और ये लोग आज तक कोट करते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा था। क्या ये तीनों लोगों को चलाने वाले भगवान श्री राम का अपमान नहीं है? इमाम बताइए। देखिए, ये पहले ये तारीख देखिएगा, कादरी साहब की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। कादरी साहब, मैं 30 साल से मुनव्वर साहब के साथ मुशायरे और कवि सम्मेलन पढ़ता रहा हूं। आज ये संयोग की बात है कि मुझे धर्म क्षेत्र की तरह से, जिस तरह भीष्म पितामह के सामने अर्जुन खड़े थे, आज मुझे उनके सामने खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं अपने प्रणाम उन्हें निवेदित करता हूं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है, सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए। सौहार्द से चले थे, हिमाकत तक आ गए, लेकर के तिरंगे बगावत तक आ गए, और सरकार से लड़ो, ये हक है तुम्हारा, पर लग रहा है मुल्क की खिलाफत तक आ गए। मुझे दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, मुनव्वर साहब के पास शब्दों की कमी नहीं थी, वो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते थे। क्या केवल ये तर्क बहुत बड़ा हो गया कि गोगोई साहब ने फैसला दिया है तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं? तो सर, अब्दुल कलाम को आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार ने राष्ट्रपति बनाया था। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी यदि वर्धा नागपुर के आरएसएस के कार्यक्रम में चले जाते हैं तो क्या वे संघी हो गए? क्या गांधी जी वर्धा में चले जाते हैं तो क्या वो संघी हो गए? यानी किसी व्यक्ति का अपना मत नहीं हो सकता। हाँ, वो यदि जिस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस समय वो कुछ ऐसा करते तो हम कह सकते थे, उनकी वैयक्तिक जिंदगी हो सकती है, लेकिन आप उनके प्रति ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसे मैं स्वयं टीवी पर नहीं बोल सकता। मुझे अफसोस है कि जिस मुनव्वर राणा साहब ने कभी यह लिखा था, तेरे एहसास की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा, कभी उन्होंने कहा था ये बात। आज उन्हीं का एक शेर मेरे लिए ध्यान में है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। कहीं मुनव्वर सर किसी सियासत के कंधे की बंदूक तो नहीं बन गए?